बैक माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मैथ ट्यूटोरियल। जैसा कि आप लोग को पता है कि पहले सेट में जो झारखंड बोर्ड द्वारा जारी किया गया था सेट, उसमें सेट का सॉल्यूशन बताते टाइम हम बोले थे कि आपका चैप्टर बाय चैप्टर, सभी चैप्टर का, ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो भी उस चैप्टर का, जो चैप्टर फर्स्ट टर्म में, अभी फर्स्ट टर्म का एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है, जो कि कब से शुरू होने वाले हैं, 7 दिसंबर से, ठीक है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं जिस चैप्टर से, उस चैप्टर से टोटल क्वेश्चन आपको कवर कराएंगे, ठीक है। और इससे 100% गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है। बस केवल वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें और सभी क्वेश्चंस को एक बार, केवल 1 से 2 बार आप वीडियो में देख लें, ठीक है। उसके बाद आपको एग्जाम में जाकर केवल क्वेश्चन को देखना होगा और आपको आंसर याद हो जाएगा, 100% गारंटी, ठीक है। तो इसके लिए बस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो अपलोड करने के बाद आप तक पहुँच जाए, ठीक है। चलिए तो देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3, ठीक है। ये जो है PbNO3 लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रश्नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यह धुआं क्या होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इसमें कौन सा है, ये नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस ही ना बाहर निकलेगा, तो ये NO2 गैस का उत्सर्जित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद बनता है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया था, हम लोग देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़े थे कि एकल अभिकारक टूटकर एक से अधिक अभिकारक बनता है, तो उसे कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, तो वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, या तो अपघटन। यहाँ पर याद रखना वियोजन या अपघटन बात एक ही है, यहाँ पर वियोजन नहीं है, अपघटन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर ये निम्नांकित में से कौन अवकारक है, तो अवकारक यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा H2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 क्या कर रहा है, शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। तो शोषण एक उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। उपचयन अभिक्रिया क्यों है भाई, तो यहाँ पर देखिए उपचयन अभिक्रिया क्योंकि हम लोग जो खाना खाते हैं वह किस में टूटता है, ये इस तरह से ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज जो है, जो हम लोग श्वसन के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ये ऑक्सीजन से यहाँ पर रिएक्शन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन इसमें रिएक्शन करता है और यहाँ पर अभिक्रिया करता है, इसलिए इसे उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, ये शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। शरीर में जो भोजन का पाचन होता है किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो ये ऑक्सीकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, इसमें ऑक्सीकारक कौन है, तो इसमें ऑक्सीकारक ये हो जाएगा H2SO, H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भौतिक परिवर्तन है, इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से भौतिक परिवर्तन कौन है, ये चीज़ पूछ रहा है, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है। अस्थायी मतलब कि वह रिवर्सिबल हो सकता है, अस्थायी कहने का मतलब कि परमानेंट नहीं होता है, टेम्पररी होता है। और इसी में अगर आपको पूछ दिया जाएगा कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, अस्थायी परिवर्तन होगा या अस्थायी परिवर्तन होगा, इसको आपको आंसर बताना है क्या होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है, निम्नांकित में से कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है, ठीक है। इसमें इनमें से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया में नहीं आता है, तो ऑक्सीकरण दहन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, श्वसन में भी, भोजन का पाचन में भी, तो ये अवक्षेपण में नहीं होता है, ठीक है। और आपको बता दें कि ये जो है, ये अभी इस वीडियो को आप देख रहे हैं, ये पार्ट 1 है, ठीक है। ये साइंस का चैप्टर जो है, सो साइंस का चैप्टर 1 का पार्ट 1 है, ठीक है। और इसका पार्ट 2 इसके बाद जस्ट अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पर जाकर फर्स्ट चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन ये मिलकर क्या बन गया, MgO बन गया। तो यह किस प्रकार का अभिक्रिया होगा, तो यहाँ पर 2 एकल अभिकारक जुड़कर उत्पाद का निर्माण किया है, ठीक है, उत्पाद बनाया, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया, जो कि ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, अंगूर का किण्वन करना एक क्या है, एक क्या है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, लेड नाइट्रेट तथा पोटासियम, यहाँ पर क्या कह रहा है, लेड नाइट्रेट तथा आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है, ठीक है।
इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है, तो इसका रंग कैसा होगा, तो सफ़ेद होता है, श्वेत होता है। श्वेत यानी कि सफ़ेद। जनरली सभी अवक्षेप का रंग सफ़ेद ही होता है, ठीक है, किसी किसी का अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसमें से रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहा जाता है, जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती है, ठीक है। तो उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं किसमें हो रही है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन का क्या होता है उपचयन में जो है सो हाइड्रोजन का ह्रास होता है, कमी होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर क्या होता है, ठीक है। गर्म करने पर उसके सतह पर जो कॉपर ऑक्साइड की परत जम जाती है, यानी कि ये कॉपर है, इसको वायु की उपस्थिति में गर्म किया गया तो क्या बन गया, CuO बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये जो बना ये किस रंग का होगा, तो कॉपर ऑक्साइड के ऊपर जो होता है बनता है वो, यानी कि उसका ऑक्साइड जो बनता है वो काला रंग का होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़ कर दहन प्रक्रिया की जाती है, क्योंकि यहाँ पर आप पढ़े होंगे, क्योंकि इसमें जो होता है उसके ऊपर एक मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक पतली परत को हटाया जाता है, ठीक है। क्योंकि वो खुला में रहता है तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सीजन यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत बना लेता है, जिस कारण से आग नहीं पकड़ पाता है, आग नहीं लगता, इसलिए उसे रेगमाल से रगड़ा जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा अवक्षेप उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है, तो यह कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, तो ये अवक्षेपन अभिक्रिया हो जाएगा। अवक्षेप बनता है यहाँ पर, क्योंकि अवक्षेप यहाँ तो बोला है कि अवक्षेप उत्पन्न होता है, तो अवक्षेपन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है तो उसका अवक्षेप उसका ऑक्साइड जो होगा वो कैसा रहेगा, उजला रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, अवक्षेपन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक निम्नांकित है, यहाँ पर निम्नांकित में से कौन अभिकारक ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसमें से ऑक्सीकारक कौन नहीं हो सकता है, तो हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि यहाँ पर ऑक्सीकारक मतलब क्या, जो ऑक्सीजन नहीं दे सकता है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। निम्नांकित में से कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का क्या है, अभिक्रिया का क्या है, तो संक्षिप्त रूप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछा है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक नहीं है, तो इसमें ऑक्सीकारक कौन नहीं हो जाएगा, ये अवक्षेपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए या ऑक्सीजन का अनुपात घट जाए तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं। ऑक्सीजन का क्या कह रहा है यहाँ पर, घट जाए, और हाइड्रोजन का क्या कह रहा है, अनुपात बढ़ जाए, तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। अपचयन अभिक्रिया यहाँ पर देख सकते हैं क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 यानी कि 23। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और H2O से अपना भोजन के रूप में तैयार करते हैं, ग्लूकोज वो बनाते हैं, तो यह निम्न में से कौन सी अभिक्रिया होगा, ठीक है। प्रकाश की उपस्थिति में तो प्रकाश रासायनिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। 24 में निम्नांकित में से कौन सूर्य के प्रकाश में अपघटित होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, जो कि सिल्वर अलग हो जाता है और ब्रोमीन अलग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। 25 में चूना पत्थर यानी कि CaCO3 को गर्म किया जाता है, उसमें दिया जाता है, गर्म किया जाता है तो ये विघटित हो जाता है, ठीक है। विघटित होकर ये क्या बन जाता है, ये CaO प्लस में CO2 बन जाता है, यानी कि एकल अभिकारक टूटकर ये क्या एक से अधिक उत्पाद बनाता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। वियोजन या अपघटन भी रह सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 26 में अगर गर्म कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, CuO प्लस यहाँ पर अगर गर्म CuO पर H2 गैस प्रवाहित किया जाए तो परत किस रंग का हो जाएगा, तो यह परत जो है किस रंग का हो जाएगा, तो भूरे रंग का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। 27 में श्वेत सिल्वर
श्वेत सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, यानी कि AgCl2 सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये वियोजित यानी कि विघटित होकर सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है, ठीक है, ये क्लोरीन अलग हो जाता है। तो ये की जो कि ऑप्शन ए में है, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कर उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहा जाता है? रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन के फलस्वरूप श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का क्या होता है? तो यहाँ देखिए, ये मैग्नीशियम रिबन है, इसको जलाया गया, ठीक है, तो ये क्या बन गया? श्वेत मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के साथ क्या हुआ? ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो मैग्नीशियम जो है ये क्या हो रहा है? जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है वो हो जाता है उपचयित, यानी कि उपचयन हो रहा है मैग्नीशियम का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? संक्षारण किस प्रकार का अभिक्रिया है, ठीक है। तो संक्षारण देखिए, कोई भी धातु है, उस धातु में अगर ऑक्सीजन का रिएक्शन हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, तो वह हो जाता है तभी वहाँ पर संक्षारण की प्रक्रिया होती है। तो ऑक्सीजन ऐड होता है, यानी कि जो वहाँ पर संयोग होता है, तो ये क्या हो जाएगा? उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है? मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक क्या है? तो क्या हो जाएगा? ये रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। यहाँ पर ये संयोजन नहीं है, वरना संयोजन भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं ये मैग्नीशियम और फिर ऑक्सीजन ये जुड़कर MgO बनाता है, तो यहाँ पर हो जाता संयोजन, बट नहीं है, तो यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। जलाने पर उसे पुनः वापस नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? प्राकृतिक गैस, कोई भी गैस है तो वह जलने के पश्चात, ठीक है, प्राकृतिक गैस अगर बोले तो यहाँ पर LPG या LPG को अगर बात करें, LPG ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जलता है, तो क्या बनता है? यहाँ पर ये अधिक मात्रा में ऊर्जा, क्या बोलते हैं, प्रकाश कह सकते हैं, ठीक है, प्रकाश के साथ में ऊष्मा देता है, ठीक है। तो ऊष्मा उत्सर्जित हो रहा है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा उत्पन्न होता है उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति की लौ उत्पन्न होती है, ठीक है? तो श्वेत एवं चमकदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या है? तो ये अधिक अभिक्रियाशील है। आप सक्रियता श्रेणी पढ़े होंगे तो उसमें याद होगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें 36 में, निम्नांकित में ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कौन है? तो ऊष्मा जिसमें निकल रहा होगा, उत्सर्जित हो रहा होगा, ये ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है 38 में, निम्नांकित में से कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है? रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है। यहाँ पर प्रतिफलों के मोलों की अनुपात प्राप्त हो जाता है, सूत्र प्राप्त हो जाता है, परमाणु प्राप्त हो जाता है, तो यहाँ पर प्रतिक्रिया के रंग नहीं प्राप्त होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर एक समीकरण दिया हुआ है, कह रहा है यह समीकरण किस प्रकार का है? इससे पहले आपको बताए थे यह किस प्रकार का है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये अगर संयोजन रहता तो संयोजन हो जाता, संयोजन नहीं है, कंकाली, संतुलित, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा शोषित, यहाँ पर ये संतुलित हो जाएगा क्योंकि ये संतुलित किया हुआ है, ठीक है। संतुलित किया हुआ देख सकते हैं यहाँ पर ये इधर मैग्नीशियम 2, इधर मैग्नीशियम 2, यहाँ पर ऑक्सीजन 2, यहाँ पर ये 2 गुना हो जाएगा तो ऑक्सीजन इधर भी 2 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को 2:1 के अनुपात में मिलाने पर पात्र ठंडा हो जाता है, तो यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यहाँ पर ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एक उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा ऊष्माशोषी में क्या होता है? उत्पाद निर्माण के लिए, ठीक है, यानी कि अभिक्रिया कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर एक समीकरण दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि Fe यह अभिक्रिया किस प्रकार की है? Fe यह अभिक्रिया किस, अच्छा ये बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है 2Fe, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है यह अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो ये जो एल्युमिनियम है देख सकते हैं, यहाँ पर एल्युमिनियम आयरन को हटा दिया और उसके जगह पर खुद जाकर बैठ गया, ठीक है, Al2O3 बन गया और आयरन को अलग कर दिया। तो ये कौन सा अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 क्या बोल रहा है,
किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, और आपको बताना है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उसे क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, निम्नांकित में से कौन सही नहीं है ये पूछा गया है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उष्माक्षेपीय अभिक्रिया में ताप का शोषण नहीं होता है, उत्सर्जन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अभिक्रिया दिया हुआ है, ये चीज़ कह रहा है इसमें किसका उपचयन होता है। तो उपचयन और अपचयन देखने के लिए हमेशा देखा जाता है अभिकारक तत्व। ठीक है, तो अभिकारक में 2 ही तत्व है, CuO कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन H2O। ठीक है, अब कह रहा है अपचयन, अपचयन मतलब ऑक्सीजन का ह्रास होगा। तो ऑक्सीजन का ह्रास किस में हो सकता है, इसमें तो है ही नहीं, इसी में ना ऑक्सीजन है तो इसी का ना ह्रास होगा। यहाँ पर जो कि देख सकते हैं ये यहाँ पर ऑक्सीजन था इसके साथ, यहाँ पर ऑक्सीजन इसके साथ नहीं है, तो कॉपर ऑक्साइड का जो अभिकारक तरफ है उसी का नाम लिया जाता है। ठीक है, उसी का अपचयन और उपचयन होता है। तो अभिकारक की तरफ में CuO है तो इसी का यहाँ पर हो जाएगा अपचयन, यानी कि CuO ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक ऑक्सीकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं यहाँ पर, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं तो इसे क्या कहते हैं। तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। यहाँ पर 47 में क्या कह रहा है, निम्नांकित में से कौन से अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उदासीनी और विस्थापन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ये चीज़ पूछ रहा है, इसमें से कौन सा असत्य है। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये अपचयित कह रहा है। ठीक है, सीसा अभी पहले बताए थे कि अपचयित और उपचयित कौन होता है, जो अभिकारक तरफ होता है। सीसा यानी कि Pb। ठीक है, Pb है यहाँ पर कहीं अभिकारक में नहीं है, तो ये पहला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा हम कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कहीं है यहाँ पर अभिकारक में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड का नाम ले लिया, अभिकारक ये उत्पाद वाला नाम ले लिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका 3 नंबर में कार्बन उपचयित हो रहा है। तो कार्बन देख सकते हैं यहाँ है, एक कार्बन है और यहाँ पर इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ गया उपचयित हो गया, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 4 कह रहा है कि लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। ये लेड ऑक्साइड है, ये उपचयित हो रहा है, ये तो उपचयित नहीं हो रहा है। ठीक है, लेड ऑक्साइड यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन ये ऑक्सीजन इसमें था, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन का कमी हो गया, तो ये अपचयित हो रहा था, तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल ऑप्शन इसका ये जो है 3 इसका राइट होना चाहिए। कार्बन उपचयित हो रहा है। असत्य कथन के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यह 1 और 2, हम यहाँ पर कौन सा सही था, केवल 3 नंबर सही था, केवल 3 है किसी में नहीं है, तो इसका कौन सा मार देंगे, ऑप्शन डी, इनमें से सभी गलत है। ठीक है, इनमें से सभी है तो इसका मतलब नहीं कि सभी सही है, इनमें से सभी। यहाँ क्वेश्चन पूछा था इनमें से कौन असत्य है, तो यहाँ पर सभी असत्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर 1 2 3 इनमें से सभी असत्य नहीं है। यहाँ पर जो असत्य पूछा गया, ए में कह रहा है 1 और 2, तो 1 और 2 दोनों असत्य है। ठीक है, यहाँ बी में कह रहा है 1 और 2, 1 और अच्छा इसमें भी 1 और 2, इसमें भी 1, इसमें 1 और 3, तो इसमें तो 3 तो सत्य है। तो इस तरह से इसमें जितना ऑप्शन दिया है ABC में, ये सभी गलत है। ठीक है, इसलिए इसमें सभी का सभी गलत हो जाएगा ऑप्शन। याद रखना है कि ये नहीं गलत है। ठीक है, ये गलत नहीं है, ये इसमें से चारों में से एक ये 3 नंबर सही है, गलत इसमें बताया गया ABCD में से। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या करें, 49 में कॉपर सल्फेट के घोल में लौह चूर्ण डालने पर क्या पृथक होता है। तो इसमें क्या पृथक हो जाएगा, तो कॉपर अलग हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है, ये कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन रहता है, कॉपर सल्फेट का जो विलयन रहता है, इसमें अगर आयरन डाल दिया जाए तो आयरन क्या करता है, ये कॉपर को विस्थापित कर देता है। ठीक है, और आयरन सल्फेट बनाकर यहाँ पर कॉपर को अलग कर देता है। ठीक है, तो वही कॉपर विस्थापित हो जाता है, यानी कि अलग हो जाता है। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, SO2 गैस अवकारक है अथवा ऑक्सीकारक है अथवा अवकारक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये दोनों प्रकार का हो जाएगा, ऑक्सीकारक और अवकारक भी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर 51 में कि निम्नांकित में से कौन सी अभिक्रिया उत्कर्मणीय है। ठीक है, उत्कर्मणीय का मतलब हुआ दोनों तरफ अभिक्रिया हो सकता है। ठीक है,
जैसे अगर एक एग्जांपल ले H2O को अगर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पास कर दिया जाए, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको यहाँ पर अगर ऐसा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। और इसको फिर से ये कर दिया जाए तो यहाँ पर ये वापस पुनः ये बन जाएगा, ठीक है। यानी कि ये रिवर्स रिएक्शन, ये देखिए यहाँ पर ये ऐसा दोनों तरफ अगर अभिक्रिया होती है तो इसे उत्क्रमणीय कहा जाता है, अगर दोनों तरफ नहीं होता है तो उसे अनुत्क्रमणीय कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ए जो है नाइट्रोजन हाइड्रोजन ये दोनों मिलकर क्या बनता है, अमोनिया NH3, और फिर अमोनिया जो है NH3 टूटकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन जाता है। ये दोनों तरफ अभिक्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश का अवशोषण द्वारा घटित होती है, ठीक है, जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होती है उसे कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। ये था इस पार्ट 1 था, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का ये पार्ट 1 था। इसी का पार्ट 2 वीडियो इसके बाद अपलोड कर देंगे, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर का। और पार्ट 2 याद रहे कि पार्ट 1 इसी चैप्टर का है, ये जो यहाँ पर देख रहे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पार्ट 1 है, ठीक है। इसी का पार्ट 2 अभी इसमें कुछ क्वेश्चन उसमें और बाकी है तो उसमें रहेगा, पार्ट 2 में रहेगा, ठीक है।